गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, मैं PR सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा आज अपना जो बिंदु चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला यूनिट रिलेशन चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में VBT के रूल जान लिए थे। VBT होती है उसके नियम जान लिए थे। VBT के कौन कौन से बिंदु हैं वो जान ली गई थी। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आई थी उस समय। आज मैं उसी VBT की सभी बिंदुओं को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने जा रहा हूं कि VBT पर से कैसा सवाल आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? आप उससे एग्जाम्पल से यानी ऐसे सवाल को गौर से सुनोगे, गौर से समझोगे। ठीक है, चालू करते हैं। आपको जैसे मानो कि कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, फिर कहा जाए बताइए अनुचुंबकीय होता है या प्रतिचुंबकीय होता है। जैसे आपको ये कहा जाए CONH3 ये अपने पास एक कंपाउंड दिया गया और फिर कहा गया संकुल प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? मतलब ये है आपको उत्तर दे दिया गया कि ये संकुल प्रतिचुंबकीय है। ये जो यौगिक दिया गया है ये आपको प्रतिचुंबकीय दिया गया है। अब आपको इसके आगे जो शब्द लिखा हुआ है क्यों, इसको समझाना है। इसकी सारी डिटेल्स आपको देनी है कि भाई इसका ये कारण है, इसका ये कारण है तब ऐसा हुआ, इसका ये कारण है तब ऐसा हुआ है। क्लियर? तो देखो अगर ऐसा सवाल आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे करोगे, आंसर कैसे लिखोगे इसका, क्योंकि कारण देखा ऐसा नहीं लिखना क्योंकि इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते इसलिए प्रतिचुंबकीय होता है। बेटा ऐसा लिखोगे तो आपको कोई नंबर देने वाला नहीं है। इसलिए आपको इसको पूरी डिटेल्स लिख के द्वारा समझाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संकुल कंपाउंड लिखना है। ये लो साहब, आपको क्या करना है, फिर से आंसर में संकुल कंपाउंड लिख देना, फिर इसका IUPAC नाम जान लेना। IUPAC नाम जानने से पहले इसका ऑक्सीकरण क्या कहोगे, अक्ष प्लस इसका कितना था 0 × 6 बराबर प्लस के 3, तो अक्ष बराबर 3। अपने पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, प्लस के 3 आते हैं। कितने आते हैं, प्लस के 3। ठीक है, अब इसका अपने को क्या है, नाम जान लेना है। नाम जान देखो एक समान लिगेंड है, कितने हैं 6 के लिए क्या आएगा बेटा, आप क्या लिखोगे हेक्सा। इसका नाम एमीन, क्या हो गया हेक्सा एमीन। ये धनात्मक है तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या कितना आया था, 3 आया था, और यहां लिखेंगे आयन। ये बेटा इसका क्या हो गया, नाम हो गया। क्लियर? इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, अब इसमें जरा देख के बताओ केंद्रीय परमाणु कौन सा है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, धातु परमाणु कौन सा है, ये आप देख के बताओ। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है बेटा, कोबाल्ट। इससे पता चल रहा है तो आप क्या लिखोगे कोबाल्ट। बेटा कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, जरा याद करो। कोबाल्ट हम लिखेंगे Fe 26, 13 सूत्र है 26। आयरन कितने पर है 26। फिर क्या आता है Fe पर क्या आएगा कोबाल्ट कितने पर 27, तो आप इसका लिखोगे 27 नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे 27 नंबर आपके पास क्या है इसका परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 पूरे हो गए, या तो NS2 चलेगा, ऐसे लिख दो। यहाँ आर्गन 18 तक लिखा गया। आर्गन 18 क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे 4s2 3d7। अब आप कहोगे कैसे पता चला, बेटा सिंपल सी बात है, 21 से लेकर 30 तक में आपसे ये पूछा जाए इस तत्व में कितने डी का अक्षर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आगे वाला हम हटा दो। जैसे मान लो आपके पास 26 है, आपसे कहा जाए इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हटा दो 6। जैसे अपने पास 28 है, हटा दो कितना आ गया 8।
ठीक है, केवल दो जगह आपको आ रहा है, एक तो क्रोमियम में और एक क्या है कॉपर में। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, किसका है CO का, लेकिन इसका ऑक्सीजन कितना आ रहा है 3, तो हम क्या लिखेंगे CO का ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है +3 है, अतः है आप क्या लिखोगे CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा आपको, इसका लिखोगे CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैसे पता चला आपको, आपको पता है कि इसका ऑक्सीजन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है ना, तो आप 3+ लगा दे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ गया ना, प्लस का मतलब क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, प्लस का अभिप्राय क्या है इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया गया, तो बाहर अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्याग कर देगा, तो आप क्या लिखोगे आर्गन 18 4s और 3d। अब जरा बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो देखो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पहले तो 2 तो त्याग कर देगा तो 0 हो गया, और इसमें से 1 चला जाएगा तो 6, क्योंकि अपने पता है सबसे पहले बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उसके बाद में आंतरिक कोशों का नंबर आता है। जैसे अपने पास क्या है कि अपने अगर किसी क्लास में संख्या ज्यादा है तो पिछली लाइन वाले क्या है स्टूडेंटों को क्या करते हैं हम आगे पीछे की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद में आगे नंबर आता है। तो ये अपने पास क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आप बनाइए अपने पास देखो 3d का कक्षक बना लो, d में अपने पता है 5 होते हैं, तो आप ये 5 बना लिए तो क्या हो गया 3d, फिर क्या लिखोगे 4s 4p जो खाली पड़ा है सामने है, तो आप क्या लिखेंगे 4s और 4p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6 1 2 3 4 5 और 6, ये अपने पास क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जरा गौर करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आप जरा थोड़ा सा गौर करना क्या क्या लिगेंड उन 4 में से, ये लिगेंड क्या उन 4 में से कौन से 4 दुर्बल लिगेंड, कौन से H2O OH- हेलोजन यानी अक्ष माइनस और ऑक्सीलेट क्या इनमें से है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे संकुल यौगिक में परबल लिगेंड है, कैसा लिगेंड प्रेजेंट है परबल लिगेंड है, तो हम क्या लिखेंगे परबल लिगेंड उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, यानी हुंड के नियम की पालना नहीं होगी, तो आप क्या लिखोगे क्या लिखेंगे संकुल यौगिक में परबल लिगेंड उपस्थित है अतः है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, इलेक्ट्रॉनों क्या होगा युग्मन होगा, क्यों होगा क्योंकि आपने लिखा परबल लिगेंड उपस्थित है, हुंड के नियम की पालना नहीं होगी, किसकी पालना नहीं होगी हुंड के नियम की पालना नहीं होगी, ठीक है। अब देखो आप युग्मन करवा दीजिए, आपके पास क्या है CO3+ के लिए आपने क्या लिखा इलेक्ट्रॉन लिखा आर्गन 18 4s0 3d6, इसका भी आपने क्या बनाया था, जैसे ये तो 3d है कक्षक है इनके, d में 5 होते हैं हमें पता है, s में एक अकेला और p में 3, आप क्या कहोगे 3d ये 4s और ये 4p, आप देखो यहाँ कितने दिन 6 इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6, युग्मन करना है आपको, और युग्मन में हुंड नियम की पालना नहीं होती, आपको हुंड नियम की पालना हो रही थी, अब आपको हुंड नियम नहीं देखना है, आपको पहले पूरे भर के लाने हैं, ठीक है भर दिए। अब देखो खाली कक्षक कितने बचे आपके पास, लिगेंड कितने हैं जरा ध्यान देना, लिगेंड कितने 6 खाली कक्षक ले लो 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर यहां तक खाली कक्षक है, डी के कितने हैं 2, एस के कितना है 1, पी के कितने हैं 3, बेटा कौन सा संकरण हुआ, संकरण कौन सा हो गया D2sp3, इसमें संकरण कौन सा होगा D2sp3, हम लिखेंगे संकरण
D2sp3। अब देखो D2s3 तो आकृति कैसी होगी, इसकी ज्यामिति अभी हमने लिखा था कैसी, अष्टफलकीय। इसकी ज्यामिति कैसी है बेटा, अष्टफलकीय। बना दो यहाँ पर अष्टफलक, जैसे हमने यहाँ बना देते हैं अष्टफलक है ये जो हमने यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में क्या लिखा, CO। ये जो यहाँ पर हमने CO लिखकर क्या बना रहे हैं, अष्टफलक। कौन जुड़ा हुआ है, NH3 और NH3 और NH3 और इसके बाहर क्या लगाओगे, 3 प्लस। क्लियर। ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया अपने पास, इसकी आकृति होगी। अब जरा ये देखो, ये लिगेंड की प्रकृति कैसी है, चुंबक की प्रकृति है, यानी लिगेंड प्रबल प्रकृति है, दुर्बल प्रकृति है, आंतरिक संकुल कंपाउंड है, निम्न चक्रण संकुल या बाहरी क्या उच्च चक्रण संकुल। तो इसको देखो, संकरण में कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं। संकरण में कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं। तो आंतरिक डी कक्षक भाग लेने वाले क्या कैसा है, ये निम्न चक्रण संकुल है। ये कैसा है, निम्न चक्रण संकुल है। अब देखो चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति में आप जरा क्या आयनिक इलेक्ट्रॉन आपको कहां देखना है, आयनिक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं देखने, यहां नहीं देखने। क्लियर। आपको कहां देखने हैं, उनका यानी लिगेंड प्रबल या दुर्बल लिख दिए, उसके बाद में उनका नियम लागू हो रहा है नहीं हो रहा, केवल इस कंडीशन में देखेंगे। क्या यहाँ पर आपको आयनिक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, देखो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भर गया, इसमें भी 2 है, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें भी 2 है, पूरा भरा हुआ है। तो क्या है, आप क्या लिखोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण संकुल कंपाउंड, संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय है। कैसा है, प्रतिचुंबकीय। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें क्या है, आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन आपसे कहा है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लीजिए। तो आप क्या लिखोगे, म्यू बराबर n कोष्टक n+2, ये फॉर्मूला लग गया। मात्रा क्या है, Bm का अभिप्राय है बोर मैग्नेटॉन। Bm का क्या है, बोर। तो यहाँ पर देखना n बराबर क्या होगा, 0। अतः अपने पास क्या लिखिए, म्यू बराबर 0 कोष्टक 0+2, हल करो, म्यू बराबर 0 Bn। इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ये सारी बातें अपने को बताकर ये सिद्ध करना है कि ये प्रतिचुंबकीय है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस कारण ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लें, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि विवृति के आधार पर समझाओ या चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है नहीं होता, तो आपको सबसे पहले संकुल कंपाउंड लिखना है, उसका नाम लिखना है। नाम लिखते समय आपको उसका ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, निकालेंगे नहीं आता है तो ठीक है। नाम लिख दिया, हेक्सा, एमिन, कोबाल्ट, थर्ड, आयन। फिर उसका केंद्रीय परमाणु निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक लिखेंगे और उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विना लिखा जाएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉन विना लिखने के बाद में हम ये देखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु उसका ऑक्सीकरण अंक क्या आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, इसका 3+ कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिख देंगे। इतना होने के बाद 3+ है, जितना भी ऑक्सीकरण अंक आ रहा है उसके आने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। फिर आपको ये देखना है इसमें जो प्रेजेंट लिगेंड है वो दुर्बल है या फिर प्रबल है। जो इसमें उपस्थित लिगेंड है वो दुर्बल है या फिर क्या है, प्रबल है। अगर दुर्बल है
तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और अगर परबल है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। यहाँ पर लिगेंड कैसे है, परबल है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा दिया तो अपने पास अब देखो लिगेंडों की संख्या के बराबर डी का यानी खाली कक्षक गिन लो, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 चाहिए, 6 मिलेंगे, ठीक है। खाली कक्षक होते हैं, आपको डी के 2 मिले, एस का 1 मिला, पी के 3 मिले, क्या हो गया D2sp3। अब आपको संकट बता दिया आपने, D2sp आकृति तुरंत है उस सारणी से पता चल जाएगा। इसकी प्रकृति क्या है, आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा तो निम्न सकल संकुल, और बाहरी डी देगा तो उच्च सकल संकुल कंपाउंड है। चुंबकीय प्रकृति इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताना, ये है तो अनुचुंबकीय, नहीं है तो प्रतिचुंबकीय, और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आता है। इस प्रकार से बेटा हम इसको आसानी से क्या है ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम ऐसा करेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे यानी एक एग्जाम्पल आपको मैं और समझाता हूं, जिसमें क्या ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या है दुर्बल प्रकृति के लिगेंड पड़ जाए, तो ऐसा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूं। उसके बाद में आप आगे हल करना नहीं आते हैं तो कमेंट में बताना, ताकि हम आसानी से बता सकें, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो ये है कि अपने पास जैसे मान लो NiCl4 ये आपको दे दिया, कहां पे इसके आधार पर ये कह दिया गया कि ये अनुचुंबकीय है, क्यों या ऐसा कह दिया गया इसकी आकृति संकुल कैसा है, यानी संकुल चतुष्फलकीय होता है, क्यों ऐसा क्वेश्चन दे दे, आकृति के आधार पर दे दे तो भी अपने को वही तरीका लगाना है, कोई चेंज नहीं करना है। इसको ऐसा भी कर दे अनुचुंबकीय होता है क्यों, तो भी एक ही बात है, और आकृति दे तो भी एक ही बात है। देखो सबसे पहला आप आंसर लिखते समय जो कि अपना केंद्रीय धातु परमाणु संकुल कंपाउंड है उसको सही प्रकार से लिखा जाए। इसका नाम लिखें, इस कंडीशन इसका ऑप्शन निकालें, यहाँ अक्ष लिख दें, इसका माइनस का 4 बराबर माइनस का 2, अक्ष बराबर माइनस का 2 प्लस का 4, अक्ष बराबर 2। ऑक्सीकरण कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब अपने पास ऑक्सीकरण प्लस का 2 आने के बाद हम आसानी से क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। अब इसका नाम लिख लेते हैं, देखो क्या लिखेंगे, 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा, यानी देता हूं टेट्रा क्या है क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या लिखेंगे, न्यूक्लिएट ऋणात्मक है तो क्या लिखेंगे न्यूक्लिएट, और कोष्ठक में क्या लिखेंगे सेकंड, और फिर आगे पे लगाएंगे आयन। ये इसका क्या है नाम हो गया। अब जरा इस नाम होने के बाद इसमें केंद्रीय धातु परमाणु निकालो, केंद्रीय धातु परमाणु जी कौन सा है, आप कहोगे निकेल, कौन है Ni, कितने नंबर पर आता है 28 पर, कितने पर आता है बेटा 28 पर आता है निकेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, आर्गन 18 4s2 3dl, ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर क्या लिखेंगे Ni, या मैं लिख दूं संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है, तो हम क्या लिखेंगे यानी हम लिखेंगे संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में Ni का ऑक्सीकरण अंक +3 है, अतः है, सॉरी +2 है, अतः है क्या लिखेंगे Ni2 प्लस का इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर्गन 18 4s और 3d। बताइए जरा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन 2 अपने को बाहर निकालें, +1 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, चार्ज दिए गए, यहाँ दोनों चले गए 0 और इसमें कितने हो गए 8।
इसमें कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें बना दीजिए, ये तो 4s थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, 4s हो गया। इससे पहले 3d बना दो, क्योंकि 3d भी था ना, 4s से पहले कौन प्रोजेक्ट होगा 3d प्रोजेक्ट है, तो आप 3d बना लो। तो आप क्या लिखोगे, ये लो हमने 3d बनाया। d में कितने अक्षर होते हैं 5, फिर आप लिखोगे 4s और 4p। ठीक है, ये तो हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। अब जरा देखो d 3d में कितने लिखो 8, ढूंढने के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर, 8 हो गए। क्लियर ना। अब देखो ऐसे कितने 0 छोड़ दिया, इमेज पता नहीं है कितने नहीं तो खाली छोड़ दिया। अब जरा देखो इसमें कौन पड़ जाएगा लिगेंड, हैलोजन है, और हैलोजन किस में आता है ध्रुवल प्रकृति का है, तो हम क्या लिखेंगे संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में या तो ऐसा लिखो प्रबल लिगेंड अनुपस्थित है, या ऐसा लिखो दुर्बल लिगेंड उपस्थित है। संकुल यौगिक में दुर्बल लिगेंड उपस्थित है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। यानी आपके पास क्या होगा कि जो लिगेंड में जो लिगेंड है, संकुल यौगिक में जो लिगेंड है वो दुर्बल प्रकृति के हैं, इसका इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। युग्मन नहीं होगा तो आप बनाइए, देखो आप क्या लिखोगे Ni2 प्लस इसका 4s, हम यहां लिखेंगे 3d 4s 4p, ये 3d हो गया। क्लियर। अब देखो युग्मन नहीं होगा, ऐसा कैसा बना लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 3d ये 4s ये 4p। आपको कितने अक्षर खाली चाहिए, यहां से देखो कितने अक्षर खाली चाहिए 4। अब देखो ये एक अक्षर खाली थोड़ी है, नहीं है ना, ये भी नहीं है, तो खाली का अक्षर क्या करेंगे 1 और 3, ये तो क्या होगा 1s और 3 क्या हो गए p हो गए, तो क्या होगा संकरण क्या हो गया sp3, इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अब यहां लिख देंगे संकरण, संकरण लिखते क्या लिखोगे sp3। अब पता है आपको आपका ज्यामिति का स्पेलिंग आप क्या लिखोगे इसकी चतुष्फल की, और चतुष्फल के लिए इसका ज्यामिति बना भी लो, क्या लिखोगे ni कितने हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 बना दो इनसे, और इसके बाहर कितने लगे 2 माइनस। क्लियर, चतुष्फल की हो गई। अब देखो प्रकृति कैसी इसकी, अब इसमें क्या आंतरिक डी का अक्षर भाग ले रहे नहीं ना, तो बाहरी भी नहीं ले रहे, तो आंतरिक तो ले लेगा, सवाल ही तो लेंगे तो कौन लेंगे बाहरी, तो आप क्या कहोगे इसको खाली छोड़ दो, या कह दो प्रबल चक्रण संकुल है। कैसा है प्रबल चक्रण संकुल कंपाउंड है। चुंबकीय प्रकृति देखो, चुंबकीय प्रकृति, अब इसमें यहां देखो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करना, तो आप क्या लिखोगे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय प्रकार की है, अनुचुंबकीय प्रकार की है। फिर आपसे कहा जाए चुंबकीय आघूर्ण की जांच कर लो, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला म्यू बराबर होता है n कोष्टक n+2 के अंडर रूट लगा दो bm, यहां n बराबर कितना है बेटा, n बराबर एक की डिफरेंस है कितनी है 2, तो आप क्या लिखोगे 2 कोष्टक 2 + 2
4 को दुगना कर दो तो कितने होंगे 8bm अंडर रूट 8 बोल दो, या फिर आप बोलोगे न्यू बराबर 9 होते तो 3 हो जाता, तो हमने 2.89bm। इसका क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बेटा हम कैसा भी संकुली दे दे, आप इस आसानी से ये सभी स्टेपों की पालना करते हुए उसकी स्ट्रक्चर जान सकते हो, उसकी आकृति जान सकते हो, उसका संगठन बता सकते हो, उसकी प्रकृति बता सकते हो, उसके चुंबक के आघूर्ण की वैल्यू जान कर सकते हो। और इन्हीं से संबंधित क्या होते हैं, बीपीटी में सवाल पूछे जाते हैं। बीपीटी सबसे सरल टॉपिक है। ठीक है बेटा, आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके बाद हम अगला वीडियो में हम उसके निराकरण करेंगे समस्या का। थैंक यू।